बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाली दीपावली छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाल हो और हम मोदी जी को, उनकी सरकार को, केंद्रीय खाद्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के धान की पैदावार को संपूर्ण खरीदने का निर्णय लिया है। 86.5 लाख टन, इसका मतलब ये चावल, इसका मतलब 130 लाख टन चावल, धान, 1 करोड़ 30 लाख टन धान केंद्र की सरकार खरीदेगी सपोर्ट प्राइस पर। जो हमारे लबरा मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि हम खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, हम खरीदते हैं, तो क्या अगर केंद्र की सरकार 86.5 लाख टन चावल नहीं लेगी तो क्या भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार में दम है कि वो यहाँ के किसानों का धान खरीद पाए? पिछले 4 सालों में लगभग 75,000 करोड़ रुपए का चावल सेंट्रल गवर्नमेंट ले चुकी है, जबकि राज्य सरकार ने सिर्फ 24,000 करोड़ रुपए उसमें अपना इन्वेस्टमेंट किया है। हम 20 क्विंटल धान भी अब केंद्र की सरकार खरीदने के लिए तैयार हो गई है। इसमें भूपेश बघेल सरकार का कोई योगदान नहीं है। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो लगभग यहाँ की पूरी उपज का 81-82% चावल केंद्र की सरकार ले लेती है। और इस वर्ष तो जो निर्णय लिया है, राज्य की सरकार ने निर्णय लिया है कि 125 लाख टन धान खरीदेंगे, परंतु केंद्र की सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार तो 130 लाख टन ये धान खरीदेंगे, तो भी उसका चावल केंद्र की सरकार ले लेगी। और इसलिए राज्य की सरकार, जो मोदी जी ने भी अपनी सभा में कहा था कि 80% पैसा केंद्र की सरकार देती है और उसको उन्होंने असत्य कथन कहा था, आज ये बात साबित हो गई है कि केंद्र की सरकार जितना चावल लेने वाली है, उस चावल के बाद में अब तो केंद्र राज्य की सरकार को भी अब ये 125 लाख टन के कोटे को 150 लाख टन कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य के पीडीएस सिस्टम में भी चावल की आवश्यकता होती है 20%, तो 150 लाख टन कर देना चाहिए। और राज्य की सरकार जब पहली साल उन्होंने 2500 रुपये घोषित किया था, उस समय धान का समर्थन मूल्य था 1750। आज अगर धान का समर्थन मूल्य 2184 हो गया है, तो फिर सपोज राज्य की सरकार को 2934 रुपये में धान खरीदना चाहिए। किसान का 134 रुपये खाने का काम कोई कर रहा है तो ये भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। हमारे पास में डाटा है, जिस डाटा में पिछले 4 सालों में अगर एवरेज निकालेंगे 21-22 में तो 93% चावल केंद्र की सरकार ने लिया है, 22-23 में 81% लिया है, 19-20 में 89% लिया है। तो एवरेज 80% से ज़्यादा यहाँ की पैदावार का चावल केंद्र की सरकार ले लेती है। और उसके बाद भी भूपेश बघेल जी केंद्र सरकार के ऊपर में झूठे आरोप लगाते हैं, और इसलिए हमको तो लगता है पूरा छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी को लबरा मुख्यमंत्री बोलने लगा है कि वो खाली आरोप लगाने का काम करते हैं, वो काम करने का काम नहीं करते हैं। संदीप जी आपको कुछ आंकड़े देंगे। अच्छा, देखिए 9 साल में हमारे मोदी जी की सरकार ने क्या एक्स्ट्रा दिया है उसके बारे में जानकारी है कि हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद और पिछले 9 साल में धान का समर्थन मूल्य 873 रुपये बढ़ गया, और जब 20 क्विंटल में 873 रुपये के हिसाब से ज़्यादा पैसा किसान को मिलेगा तो ये पैसा होता है 17,500 रुपया। केवल जो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्राइस बढ़ने के कारण 17,500 रुपये किसान को ज़्यादा मिलने वाला है। और पहले जब यही धान बेचते थे 1310 रुपये में 15 क्विंटल, उस समय किसानों को 19,650 मिलता था, अब उसमें 17,500 रुपये एडिशनल बढ़ेगा। दूसरी बात, इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी और यूरिया के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
मोदी जी की सरकार ने सब्सिडी को मनमोहन सिंह की सरकार के समय जो 38,000 करोड़ की थी उसको बढ़ा करके 1,08,000 करोड़ कर दिया। इसके कारण प्रति एकड़ जो हम छत्तीसगढ़ में किसान लोग खाद का प्रयोग करते हैं औसत रूप से, उसमें 8,000 रुपये का सब्सिडी जो है एक्स्ट्रा जो है मोदी जी की सरकार से प्राप्त हो रही है। तो पिछले 9 साल में 17,500 और 800 मिलाकर के 25,800 रुपया किसानों को 25,500 रुपया किसानों को अतिरिक्त रूप से 9 साल में प्रति एकड़ प्राप्त हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये सब इसलिए हो पा रहा है कि सन 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार ने, अगर कि हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मात्र 64,000 करोड़ रुपए की टोटल अनाज की खरीदी देश के किसानों से की थी। लेकिन पिछले साल मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रव्यापी जो अनाज की खरीदी की वो 2,38,000 करोड़ तक चला गया। मतलब देश में मोदी जी की सरकार लगभग चौगुने खरीदी कर रही है और यही कारण है कि अनाज के दाम लगभग दोगुने होने के बाद भी आज छत्तीसगढ़ में क्वांटिटी वाइज अगर कहीं देखें तो मनमोहन सिंह की सरकार जो जिस पैमाने पे खरीदती थी उससे 2.5 गुना से ज़्यादा चावल की खरीदी केंद्र सरकार कर रही है। और इसीलिए आदरणीय मोहन भैया ने जो आंकड़े दिए हैं जो चावल की खरीदी का, कि जो लगभग 75,000 करोड़ रुपया प्रदेश को पिछले 5 साल में किसानों को मिला है, ये आंकड़े इसलिए जो है आसमान की तरफ जा रहे हैं और किसानों के जेब में जो पैसा आ रहा है जिसकी बात करते हैं उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को जाता है। अभी कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने किसानों के जेब में एक भेजा है, वो 1 लाख करोड़ में 75,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का है। और एक बात और है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 40,78,000 किसान हैं और 40,78,000 किसानों के खाते में प्रधानमंत्री सम्मान निधि पहुंचना चाहिए 6,000 रुपये हर किसान के खाते में, परंतु छत्तीसगढ़ में जो किसान सम्मान निधि पहुंच रही है वो सिर्फ 22 लाख किसानों के खाते में पहुंच रही है। और इसलिए 18 लाख किसानों के खाते में 18,22,699 किसानों के खाते में अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नहीं पहुंच रही है तो उसके लिए कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ की सरकार दोषी है। मेरे पास देश के विभिन्न राज्यों के हैं, हरियाणा जैसे छोटे राज्य में 16 लाख किसानों को पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश में 73 लाख किसानों को पहुंच रहा है, महाराष्ट्र में 85 लाख किसानों को पहुंच रहा है, उत्तर प्रदेश में 1,84,00,000 किसानों को पहुंच रहा है, उत्तराखंड में 7,87,000 किसानों को पहुंच रहा है, परंतु छत्तीसगढ़ में 40 लाख किसानों में से सिर्फ 22 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंच रही है। क्योंकि राज्य की सरकार जो डाटा एंट्री करना चाहिए, केवाईसी करना चाहिए, तो 18 लाख से ज़्यादा किसानों का 6,000 रुपये का नुकसान पहुंचाने का काम कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा आने वाले समय पर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद का पत्र देगा कि आपके कारण हमारा एक एक दाना धान खरीदा जा पा रहा है और आपके समर्थन मूल्य के कारण हमको इतना रेट मिल पा रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर भूपेश बघेल जी 1 लाख करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों को दे चुके हैं तो छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना धान वो 2800 में खरीद लें और 2100 बचा हुआ धान जो है वो 2186 रुपये में केंद्र सरकार को जमा करा दें तो 2 लाख टन धान भी अगर होगा तो वो यहाँ के किसानों का खरीदा जा सकता है। उनमें ये दम नहीं है और वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनमें दम है तो 2800 रुपये का धान वो स्वयं 2650 का धान वो स्वयं खरीदे पूरा और बाकी जो बचा हुआ धान है उसको केंद्र सरकार की सपोर्ट प्राइस जो 2186 रुपये है उसमें खरीदें तो हम मानेंगे कि वो कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए। मोहन जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठाया है कि जिस हिसाब से जो For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28